नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए सीधे चलते हैं समाचार की ओर। छत्तीसगढ़ समाचार। मतदाता आभार सम्मेलन में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव। देखें तस्वीरें। दंतेवाड़ा में आयोजित मतदाता आभार सम्मेलन में शामिल होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित जन समूह से संवाद कर लोकसभा चुनाव में मिले सहयोग एवं समर्थन के लिए क्षेत्र के मतदाताओं व पार्टी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ समाचार। कोरबा पुराना बस स्टैंड के पास कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। घटना रविवार रात लगभग 10:30 की बताई जा रही है। पुराना बस स्टैंड के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने डिलाइट नाम से कपड़ों की एक दुकान है। पुराना बस स्टैंड के पास स्थित एक कपड़ा दुकान में रविवार की रात लगभग आग लग गई। घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकानदार को काफ़ी अधिक नुकसान हो चुका था। रविवार की रात लगभग 10:30 बजे दुकान से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। यहां देखकर आसपास के लोगों की नज़र पड़ी। उन्होंने घटना की जानकारी दुकानदार को दी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दमकल विभाग को अवगत कराया गया। लगभग 11 बजे दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पानी की मदद से आग बुझाई गई। तब तक दुकान का एक हिस्सा आग की चपेट में आ गया था। आग की लपटें से दुकान के अंदर रखे कपड़ों का रंग भी काला हो गया और इससे भी दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हुआ। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन बताया जाता है कि दुकान के सामने बिजली विभाग का तार खींचा हुआ है। तार में स्पार्किंग हुआ और इससे चिंगारी निकली। इस चिंगारी ने दुकान के बाहर लगे फ्लेक्स को चपेट में ले लिया और यहीं से आग धीरे धीरे फैलने लगी। देखते ही देखते आग दुकान के भीतर पहुंच गई और दुकान के अंदर रखे गए कपड़े जलने लगे। घटना के समय आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। लगभग डेढ़ घंटे के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। नुकसान का सही आंकलन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चर्चा है कि इससे लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ समाचार। पटवारी संघ की हड़ताल का 9वां दिन। अब आरआई संघ ने भी दी हड़ताल की चेतावनी। छत्तीसगढ़ समाचार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मजदूरों से भरी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 20 घायल, मची चीख पुकार, अस्पताल में चल रहा उपचार। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले से दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना घटित होने का मामला सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप वाहन जंगल में बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक की मौके पर मौत होने की बात सामने आई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। सभी मजदूर खैरजिटी गांव के बताए जा रहे हैं। सारंगढ़ से बरमकेला जा रहे थे सभी मजदूर। पिकअप में सवार सभी लोग एक ही गांव के थे। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक खैरजिटी गांव के मजदूर रोजी रोटी के लिए रोजाना की तरह पिकअप वाहन में सारंगढ़ से बरमकेला की ओर जा रहे थे। वाहन चालक इस दौरान वहां पिकअप वाहन में नियंत्रण नहीं रख पाया। ऐसे में पिकअप बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार होकर सड़क से उतर गई और पेड़ से जा टकरा गई। इस हादसे के बाद पिकअप में सवार लोगों में चीख पुकार, साथ भागदौड़ की स्थिति बन गई। जब तक पिकअप सवार कुछ समझ पाते तब तक दुर्घटना में लोग लहूलुहान हो गए। रोने बिलखने की आवाज़ सी सहम गई। वहीं हादसे में एक की लोगों की मौत हुई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दुर्घटना की वजह एवं घायलों की संख्या पर आधिकारिक जानकारी नहीं मिली पाई। पुलिस टीम राहत बचाव कार्य में जुटकर हुए घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कराने की कवायद में जुट गई। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में अस्पताल की तहरीर रिकॉर्ड में एक की मौत हुई। छत्तीसगढ़ समाचार। मानसून आते ही छत्तीसगढ़ में तेजी बढ़ा डायरिया का प्रकोप, 25% बड़े मरीज, बच्चों को ज़्यादा खतरा। प्रदेश भर में इस वर्ष जनवरी से अब तक डायरिया के 10,830 मरीज मिल चुके हैं। इसमें सबसे अधिक बीजापुर के 1306 तथा रायपुर के 1036 शामिल है। डायरिया से अब तक 5 मौत भी हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग से इससे इनकार किया है। 1 जुलाई से चलाया जा रहा स्टॉप डायरिया अभियान, जनवरी से अब तक डायरिया के 10,830 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मिले सर्वाधिक 1306 मरीज। छत्तीसगढ़ में डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पताल में डायरिया के मरीज
जो में 25 से 30% बढ़ोतरी हुई है। डायरिया से पीड़ित सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1 जुलाई से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश भर में इस वर्ष जनवरी से अब तक डायरिया के 10,830 मरीज मिल चुके हैं। इससे अधिक बीजापुर के 1306 तथा रायपुर के 1036 शामिल है। डायरिया से अब तक 5 मौत भी हो चुकी हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसे इनकार किया है। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान अम्बेडकर अस्पताल में प्रतिदिन 25 से 30 तथा जिला अस्पताल में 15 बच्चे प्रतिदिन इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि अधिकांश बच्चे ओपीडी में दवा लेकर ठीक हो जा रहे हैं। 1-2 को ही भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ रही है। शिशु रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बरसात में कई बीमारियों की आशंका रहती है। डायरिया भी इनमें से एक है। डायरिया दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारी है, जो जरा सी लापरवाही के चलते गंभीर रूप से धारण कर सकती है तथा इससे मृत्यु भी हो सकती है। छोटे बच्चों में डायरिया की बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह बच्चों को एक दिन में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। कलेक्टर और क्षय विभागों की जिम्मेदारी। प्रदेश में डायरिया से होने वाली मौत को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस वर्ष स्टॉप डायरिया अभियान को 15 दिनों से बढ़ाकर 2 माह किया गया है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला एवं जनपद पंचायत के जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त, नगर पालिका अधिकारी और लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के सभी कार्यपालन अभियंता को गाइडलाइन जारी की गई है। छत्तीसगढ़ समाचार। छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बादल, जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ विभिन्न हिस्सों में 20 जुलाई तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानें। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारी बारिश देखी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। आईएमडी का कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और वज्रपात की संभावना है। छत्तीसगढ़ विभिन्न हिस्सों में 20 जुलाई तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज जानने के लिए यहाँ रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण ओडिशा और आसपास के इलाकों में पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना। इतना ही नहीं, एक मानसून लाइन छत्तीसगढ़ से होते हुए दक्षिण उड़ीसा पर बने इस कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है। यह इन वेदर सिस्टम के चलते छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई तक झमाझम बारिश वाला मौसम बन रहा है। साथ ही 19 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह से भी 19 जुलाई से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश से ज़्यादा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में 16 और 17 जुलाई को भी जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में 18 जुलाई को भी झमाझम बारिश जारी होगी, हालांकि इसकी तीव्रता कम रहेगी। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। यदि जिलों के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ की सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और बिलासपुर में हल्की से मध्यम बारिश देखी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के रायगढ़, शक्ति, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बलौद, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों में अधिकांश स्थानों पर जोरदार बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, छतरपुर, गंडई, राजनांदगांव, मोहना, मानपुर, मगध, चौकी और कांकेर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 19 और 20 जुलाई को गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।